अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद करे। अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। फितना अल खारिज के बारे में तालिबान रजीम का दावा है कि वो पाकिस्तानी हैं और उनके मेहमान हैं। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्ला होकर पाकिस्तान आते हैं? अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के मराकज और अलकायदा, दाइश और दहशत गर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। दोहा में अफगान वफ्द के सामने सबूत रखे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की 25 नवंबर को सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, नवंबर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके 206 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। रमा साल मजमूई तौर पर 1873 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए, जिनमें 136 अफगान भी शामिल हैं। रमा साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलूचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन किए गए। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत खुद फरेबी का शिकार है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर कहने का बयान खुद फरेबी का आगाज है। इस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला हुआ, S-400 की बैटरियां भी तबाह हुई। ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म भारत के लिए डरावनी फिल्म बन जाएगी। भारत को होने वाली शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गमो गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि रियासत पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरूनी मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है, दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत सियासी दहशतगर्द जराइम गठजोड़ है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर सरहद पार से गैर कानूनी स्मगलिंग और तिजारत हो रही है तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर लाखों नॉन कस्टम वेट गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनक़सिम गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमद-ओ-रफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। शहरियों की इज्जत नफ्स और घर की प्राइवेसी की पामाली नहीं हो सकती। पुलिस को गिरफ्तारी का इख्तियार आईनी तकाज़ों के मुताबिक है। बगैर कानूनी तरीक़ेकार की गिरफ्तारी और तशद्दुद मुजरिमाना अमल है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का अहम हुक्म। डेरा गाजी खान के 3 पुलिस कांस्टेबल्स की अपील पर फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में लिखा कि तीनों एहलकारों पर हफ्ते बेजाम में रख कर शहरी को टॉर्चर करने का इल्ज़ाम था। टॉर्चर से शहरी मर गया मगर एहलकार कत्ल केस से बरी हो चुके। हैरानी है कि हुकूमत ने कत्ल से बरियत के खिलाफ अपील दायर क्यों ना की। कानून के बगैर पुलिस कार्रवाई करना शफाफ ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। पुलिस फोर्स कानून की मुहाफ़िज़, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। FBI को टैक्स वसूली में मुसलसल चौथे माह कमी का सामना। नवंबर में 1034 अरब हदफ के मुकाबले में वसूली सिर्फ 878 अरब रही। रवा माह भी टैक्स वसूली में अब तक 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। रवा माली साल के पहले 5 माह में वसूलियों में नुमाया कमी हुई है। बजट में टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए रखा गया था। बाद में IMF से मुशावरत करते हुए हदफ कम करके 13,090 अरब रुपए रखा गया। हदफ कम करने के बावजूद टैक्स वसूली में शॉर्टफॉल पर काबू न पाया जा सका। शहबाज शरीफ को उसी जेल मैनुअल के तहत कैद रखा गया। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। बानी PGI कोई अनोखा लाडला है क्या? जब शहबाज शरीफ कैद थे तो जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे कहा कि बानी PGI ने शहबाज शरीफ को खाना पहुंचाने से मना किया है। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा गया है कि वज़ीर आला KP से मुलाकात होगी? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि आइन लिखने का हक पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आप प्रेशर डालकर 19वीं तरमीम करवाएं? स्पीकर पंजाब असम्बली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PGI के खिलाफ हट जाने के केस में बतौर गवाह पेश हुए। बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई से जेल मुलाकात के केस की समाअत। सरकारी वकील ने दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए 1 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से भी 1 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया गया। बानी की हमशीरा अलीमा खान ने मुलाकात की इजाजत न मिलने के खिलाफ गुज़श्ता रोज अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अलीमा खान के वकील फैसल मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई की 7 जमानतें थीं। प्रोसिक्यूशन ने बहाना बनाया रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिस पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। खिताब। सदर मुमलिकत ने शुरा की कौमी सलामती के शऊर को मजबूत करने की लगन को सराहा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल मिलिट्री अफसरान, अकेडमिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सदर ने वर्कशॉप के शुरा में असनाद भी तकसीम की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मुलाकात की। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी भी मुसाफिर को सफ़र से न रोका जाए। बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जाली दस्तावेज़ात या दीगर ज़राए से बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। ये सूरत हाल किसी कीमत पर जारी रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून ममालिक भिजवाने वाले एजेंटों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का वीज़ा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। T20 ट्राई नेशन सीरीज का फातेह कौन होगा? पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें फाइनल में आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। फैसला कुन मार्का शाम 6 बजे शुरू होगा। कप्तान सलमान अली आगा और श्रीलंकन कप्तान दासन शनाका ने मकामी होटल में ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरआज़म। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान टीम ने 4 में से 3 मैच जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने गुफ्तगू करते हुए बल्लेबाजों को जिम्मेदारी निभाने की तलकीन की। श्रीलंकन कप्तान बोले कि हमें सीरीज में मोमेंटम देर से मिला, अब खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है। सैफरीगी सीरीज का फाइनल मार्का बड़े खिलाड़ियों का इम्तिहान। बाबर आजम का बल्ला रन जुगलने के लिए बेताब। कौमी टीम को स्पिनर्स की जानिब से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद। मोहम्मद नवाज 23 मैचेस में 33 विकेट के साथ साल के सबसे कामयाब बॉलर। फहीम अशरफ की कारकर्दगी भी अहम होगी। कप्तान का बल्ला तो चल गया, मगर बड़े मैच में बड़ी इनिंग्स का प्रेशर रहेगा। साइम अयूब की बॉलिंग शानदार, मगर बैटिंग में मुस्तकिल मिजाजी दरकार है। कौमी स्क्वाड में एक तब्दीली का इम्कान। शाहीन शाह अफरीदी की शमूलियत मुतवक्किल। फ़लस्तीन के साथ दरीना और बरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान अहमियत देता है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी योम यकजहती फ़लस्तीन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि गज़ा में 70,000 शहादतें इंसानियत का अलमिया हैं। घर, अस्पताल, स्कूल मलबे का ढेर बन चुके। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम का आलमी सतह पर एहतसाब किया जाए। गजा और कश्मीर में खून खराबा हो रहा है। लबनान, इराक, शाम तो कभी कतर पर मिसाइल बरसाए गए। मुस्लिम ममालिक पर लम्हा फिक्रिया है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में क़रात कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि दहशत गर्दों के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने माजी में दहशत गर्दी का खलाखमा किया। 2017 में दहशत गर्दी और खुदकुश धमाके ख़त्म हो गए थे। कुरान हमें अमन, यकजहती, रहमत और अदल का दर्स देता है। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में ज़मीनों के 1005 केस निपटा दिए। ज़मीन हथियाने वालों का राज खत्म, जिसकी मलकियत उसी का कब्जा नारे पर अमल दरामद। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज पर इजलास। ख़वातीन के ज़मीन के केसेज अव्वली तरजीह पर हल करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है। कागज़ पर नहीं, कब्जा ज़मीन पर नजर आना चाहिए।
पंजाब के हर मरले, हर कैनाल, हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। मरियम नवाज ने नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसम नफाज का बारीक बीनी से जायजा लिया। सिंध हुकूमत तरक्याती कामों पर 1 ट्रिलियन रुपए से जायद खर्च करेगी। कराची में साफ पानी की फराहमी और निकासी आब के लिए 85.5 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब, कहा कि माहौलियाती तक़वियत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर हमारे लिए तरजीह है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने ख्वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दी। तलाक का नोटिस 90 दिन की मुद्दत पूरी होने तक मौसर नहीं हो सकता। अगर खावन ने बीवी को तलाक का हक दिया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का तलाक के केस में अहम फैसला शहरी मोहम्मद हसन सुल्तान की अपील पर मुस्तरद किया गया। चीफ जस्टिस याहिया हफीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सिंध हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया था कि बीवी ने 90 दिन के अंदर तलाक का नोटिस वापस लिया, इसलिए तलाक मौसर नहीं हुई। बानी पीटीआर को जेल में तमाम सहूलियात मिल रही हैं, मुकम्मल सेहत याब हैं और टॉर्चर भी नहीं हुआ। कैद में सिर्फ 2.5-3 साल गुजरे और इदारों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। नाखून भी नहीं टूटा और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी पर जितने भी जुल्म हुए हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पीटीआई अपनी लड़ाई अदालत के जरिए लड़े, इदारों और मुल्क को मुतनाज़ न बनाए। सीनियर वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि भारतीय क़यादत शिकस्त की शर्मिंदगी की वजह से बयानात दे रही है। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला खित्ता है, भारतीय सियासतदानों की शोशे तवज्जो के काबिल नहीं। पीपल्स पार्टी के कायम होने के 58 साल मुकम्मल होने पर कल 100 से ज़ायद तक़रीब मुनक़िद की जाएंगी। सिंध हुकूमत ज़राअत के शोबे में 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। गुर्बत के मारे पाकिस्तानियों से मिठास भी छिन गए। चीनी महंगी होने का सिलसिला जारी, कीमत डबल सेंचुरी पर भी नॉट आउट। क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद मुल्क में चीनी सस्ती ना हो सकी। बड़े शहरों में 1 किलो चीनी 200 रुपए से भी महंगी हो गई। लाहौर की मार्केट्स में 1 किलो चीनी 210 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। शहर में कहीं भी चीनी सरकारी कीमत 179 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं। फैसलाबाद में दुकानदार ब्लैक में चीनी 200 रुपए किलो फ़रोख्त कर रहे हैं। कराची में भी चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुल्क में सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 5300 रुपए महंगा, कीमत 4,44,162 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपए इजाफे से 3,80,797 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $53 महंगा होकर फी औंस सोना। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। बालाई इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा नुक्ता-ए इंजमाम से नीचे गिर गया। स्कर्दू का पारा -11, गिलगित -6, ज़ियारत और कलात -5 और कोयटा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। झीलों में पानी जम गया। इस्लामाबाद का कम से कम पारा 2, पेशावर में 4, लाहौर 8 और कराची में 16 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और KPK के मैदानी इलाकों में धुंध में बदतदरीज इजाफा होगा। इक्कीस 21,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून ममालिक जेलों में कैद। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कैदी होने का इंकिशाफ। बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हकूक में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जेलों में 738 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जेलों में 5,297 पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं। दुनिया भर की जेलों में कैद 8,500 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी सजा याफ्ता हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनों की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत नजरबंद कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि तमाम अवामिल का जायजा लेने के बाद वाज़े तौर पर यह नजर आ रहा है कि नजरबंदी के अहकाम काबिल एतमाद मवाद के बगैर जारी किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनों की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, क्या कहा गया है तहरीरी हुक्मनामे में?
ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने जो है 13 कारकुनों जो उसमें तरीके इंसाफ के थे उनकी नजरबंदी को कल अदम करार दे दिया है। अदालत ने सरकारी वकील के एतराज को भी नहीं माना कि जो दरखास्त कारकुनों की नजरबंदी के खिलाफ दायर की गई है वो काबिल समाअत नहीं है। अदालत ने जो है फौरी तौर पर इन 13 कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया और ये भी साथ में करार दिया है कि कोई ऐसे ठोस मवाद नहीं किया गया जिसकी बुनियाद पर उनकी नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए थे। इसी बुनियाद पर अदालत ने नजरबंदी के अहकाम को कल अदम करार दिया है। जी अच्छा, ये भी कहिएगा इबादुल हक कि ये भी कहा गया है कि तमाम अवामिल का जायजा लेने के बाद ये वाज़ेह बात नजर आ रही है कि नजरबंदी के अहकाम काबिल एतमाद मवाद के बगैर जारी किए गए हैं। जी, अदालत ने अपने फैसले में इस बात की निशानदेही की है कि जो अवामिल होने चाहिए नजरबंदी के अहकाम जारी करने के लिए वो अवामिल नजर नहीं आए और बगैर किसी ऐसे अवामिल के जो है नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए जिनकी कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया इबादुल हक तमाम तफसीलात के लिए।